साथियों, जय भीम, नवोदय। मैं कौशल किशोर आपके लिए एक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जुड़ी बहुत छोटी सी जो कहानी है, जो उनके जीवन की घटना है, मैं उसे सुनाता हूँ। दरअसल ये घटना ऐसी है कि आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन जो सबसे उसमें मुख्य घटना थी, जो माता भीमाबाई का जो उसमें योगदान था, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, जो उनके साथ उनकी माँ की जो बातें थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए जो प्रेरणादायक तथ्य थे, वो बाबा साहब को बहुत अच्छी ढंग से समझ में आ गए थे उस समय। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक बार स्कूल जाते हैं और स्कूल से आकर के अपनी माता भीमाबाई के गोद में आकर के रोने लगते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें उस समय बहुत सताया गया था। हालात इस तरह से थे कि उस समय जो दलित लोग थे, जो SC ST OBC माइनॉरिटी, ऐसे जो लोग थे, उनके साथ ये सारी चीज़ें बहुत ही आम भाषा में हो रही थी। वैसे तो पढ़ने का किसी को अधिकार नहीं था, कोई व्यक्ति स्कूल के अंदर पढ़ ही नहीं सकता था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने का मौका मिला। बस वो ये था कि जो राम राव थे, वो दरअसल सेना में थे, सूबेदार थे, बड़ा पद होता है, जिसकी वजह से जैसे तैसे उनका खैर स्कूल में एडमिशन तो हो गया। लेकिन इस स्कूल में एडमिशन किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, बड़े संघर्ष और बड़ी मेहनत के बाद में, कई शोर सिफारिश लगाने के बाद में उनका एडमिशन हो पाया। लेकिन एडमिशन होने के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को स्कूल के अंदर बैठ कर के पढ़ने की अनुमति नहीं मिलती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्कूल के बाहर बैठ कर के पढ़ने की जो अनुमति मिली थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए वो भी एक अच्छा मौका था, अच्छा समय था, क्योंकि बस उनकी जो ललक थी, जो उनकी इच्छा थी, वो बहुत ही उन्हें सता रही थी कि उन्हें स्कूल में पढ़ना है, पढ़ना है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को शुरुआती दौर से, जब से वो जानने और समझने वाले हुए थे, जब लोगों को, जो बच्चों को पढ़ने जाते देखते थे, तो उनके अंदर एक ललक जागती थी कि मुझे पढ़ना है। जैसे तैसे भीमाबाई स्कूल जाती हैं और नाम लिखाने के लिए, लेकिन शूद्र जाति में आने के कारण बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को और भीमाबाई को, दोनों को वापस कर दिया जाता है, वहाँ जाति के आधार पे ही। अब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब स्कूल गए, पढ़ने गए, वहाँ पर बैठे, तो उनके साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा था। सारे जो बच्चे थे, वो इन्हें देख देख करके, कुछ लोग तो, कुछ जो बच्चे होते हैं, वो जानते भी थे कि जो जिस स्थिति का व्यक्ति है, उस हिसाब से उसे बाहर स्कूल के बिठा दिया गया है। कुछ लोग उसको टार्चर करते थे, कई लोग उन्हें सताते भी थे। लेकिन जो सबसे समस्या गहरी थी, वो समस्या बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए ये थी कि उन्हें पानी अगर प्यास लगती थी, तो पानी के लिए जब पीने के लिए बात करते थे, तो जो चपरासी होता है वहाँ का, वो पानी पिलाता है, लेकिन बहुत ऊंचाई से पानी पिलाता है, जिसकी वजह से आधा पानी वो पी पाते हैं और आधा पानी बाहर चला जाता है। ऐसी स्थिति का जब सामना करते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्कूल के बाहर बिठाया जाता है। जब इन सब प्रकार की उनके आगे समस्याएं और मजबूरियां होती हैं, तब वो एक दिन वापस आते हैं, और वापस आने के बाद में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाल बड़े हो गए थे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे बाल कटवाने हैं माँ। जब बाबा साहब ने बाल कटवाने की बात की, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो बहन होती है, उस बहन ने बाबा साहब को नाई की दुकान पर ले गई, और नाई की दुकान पर ले जाकर के नाई से कहा कि मेरे भाई के सकपाल के बाल काटने हैं। तो नाई ने कहा कि किस जाति से आते हैं आप? तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बता दिया, या उनकी बहन जो थी, उन्होंने बता दिया कि हम लोग महार जाति से हैं। इतनी बात सुनते ही नाई ने बहुत ज़ोर से डांटा और कहा कि चले जाओ यहाँ से, हम अछूतों के बाल नहीं काटते हैं, हम शूद्रों के बाल नहीं काटते हैं। इस बात को सुन करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर घर आए और अपनी माँ के गोद में सर रख कर के रोने लगे। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी माँ से पूछा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों है, मुझे क्यों
पानी पीने की अनुमति नहीं है, मुझे क्यों स्कूल में बैठने की अनुमति नहीं है, मेरे नाई बाल नहीं काट रहा, आखिर क्या इन सब के पीछे कौन सा कारण हो सकता है माँ? तो माता भीमाबाई ने कहा कि हम लोग नीची कौम के लोग हैं, हम किसी किताब में इनकी लिखा है कि हम लोग नीच जाति से आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि ऐसी इनकी कौन सी किताब है जिसमें नीच जाति का जिक्र हुआ है हमारे लिए, हम नीच जाति के कैसे हो गए? तो भीमाबाई ने कहा कि मुझे इतना तो नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है मुझे कि इनकी कोई किताब है जिसमें हम नीच हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि अगर ऐसा है तो किताब में गलत भी तो लिखा हो सकता है, किताब में गलत भी तो लिखा हो सकता है। तो माता भीमा ने कहा कि बिल्कुल गलत हो सकता है। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि अगर गलत हो सकता है किताब में लिखा हुआ, तो मैं ऐसी किताब लिखूँगा कि जिसमें ऊंचा नीचा अछूत शूद्र ऐसा कोई होगा ही नहीं। मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सभी लोग बराबर होंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक दिन ऐसा समय आया जब भारत का संविधान लिखा और सभी लोगों को बराबर कर दिया। कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच ऐसा नहीं। आप खुलेआम, मानता हूं कि अभी तमाम सारी जगहों पर छुआछूत ऐसे चीज़ें हैं, लेकिन आप इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए